Hello, friends. I hope all of you are safe and sound in these difficult and trying times. So, today the video is about memorizing. जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात किया आज तक, नो बडी लाइक्स मेमोराइजिंग. दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो देखते हैं उनको जल्दी जल्दी याद हो जाता है, सो दोज पीपल दे आर हैप्पी बिकॉज द मेमोराइजिंग इज़ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक, जल्दी होता है, ईजीली होता है, so they are happy with it and they do well also in our education system. But then there are some students who say that I try to understand about the topic but I don't like memorizing, मुझे याद करना नहीं अच्छा लगता है, and they don't memorize. So the video today is going to address this one very important aspect called memorizing. Now you will see that in memorize, in the word itself there is one important part which is memo and then rise, R-I-S-E. I think it tells a lot. It is about rising. Actually, we have undermined memorizing a lot. So like I said, most students don't want to do it and they think it is a wastage of time. But आप देखो memorizing को education में lot of teachers and everybody they say rote learning is a bad thing. It is a bad thing to rote learn. So rote learning को सब कोई, everybody looks down upon it. It's not a good thing. But what does rote learning mean? Any idea? Rote learning is basically rotating learning. Rotating learning means आपने कोई चीज़ को पढ़ा और वो बार बार उसको रोटेट कर रहे हो, दैट उसी का शॉर्ट फॉर्म है रोट लर्निंग. सो रोट लर्निंग एक्चुअली इज़ रोटेटिंग मीन्स व्हाट, आप पहले समझो, इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक थिंग. हमारे हाउ डू वी लर्न समथिंग, मेमोराइजिंग का एक पार्ट है जो सेंसरी होता है, आपने जो भी देखा, सुना, टेस्ट किया, सो सेंसरी है. उसके बाद वो सारा इन्फॉर्मेशन इट गोज़ टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ वो कुछ देर के लिए रहता है. फाइनली फ्रॉम देयर अगर आपने रिहर्सल किया है, उसको और भी इलेबोरेट तरीके से उस चीज़ पे ध्यान दिया, तब वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाता है. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है. सो आप समझो कि अगर कोई चीज़ को बार बार अगर आप रोटेट नहीं करोगे तो इट विल नॉट मूव फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी इंसान का अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड क्यों? कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि बस इतना हो गया, अब देर इज़ नॉट वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई कैन ऐड ऑन. इट विल नेवर हैपन, नो मैटर वॉट द एज. 102-year-old पर्सन विल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू लर्न. सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी है वो अनलिमिटेड है, बट उस अनलिमिटेड स्पेस का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं. वाई? सो लाइक आई सेड, वी शन फ्रॉम मेमोराइजिंग इज़ मतलब छोटी चीज़ है. मतलब ऐसे लोग करते हैं जो दिमाग नहीं लगाते हैं. दैट्स नॉट अ फैक्ट. लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, दैट एवरी पर्सन is generally, they like everybody will say that I belong to so and so religion, I belong to this and this community, मेरा धर्म ये है. And every so called dharm, everybody will have a book, so a Christian will have a Bible, the Hindu may be following the Gita. So everybody has a book, and then you will see there are some lines which you are supposed to memorize. आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना. बार बार उस चीज़ का जाप करो. व्हाट इज़ जाप? सो चांटिंग. सो वन थिंग ओवर एंड ओवर माइंडफुली आप बार बार कह रहे हो. सो यू थिंक कि रिलीजन इज़ यूजिंग, ये कितना पावरफुल टूल होगा. एक ही चीज़ को जब आप बार बार रिपीट करते हो तो उसके कितने फ़ायदे हैं. क्या आपने कभी ये सुना है कि बहुत डर लगे, भूत आ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और फिल्मों में भी दिखाते हैं आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ऐसे बार बार दे विल से. उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर रिपीटिंग वन थिंग ओवर एंड ओवर अगेन? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट एंड यू फॉरगेट व्हाट इज़ हैपनिंग आसपास, और फिर भूत से डर लगना बंद हो जाता है बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट एंड यू आर एक्चुअली नॉट थिंकिंग अबाउट the booth. Yeah. So what I'm trying to tell you is, do not consider rote learning as a thing to despise.
रोट लर्निंग को इतने नीचे स्तर में हमें नहीं सोचना चाहिए. इट इज़ अ गुड थिंग टू लर्न, टू मेमोराइज. हाँ, प्रॉब्लम क्या आता है स्टूडेंट्स को, ये बोरिंग काम है, मतलब ये करने में नहीं मज़ा आता है, एंड दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स ट्राई नॉट टू डू इट. मैं समझ लूँगा, समझना है येस, बट मेमोराइजिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फ्यू थिंग्स कैन ओनली बी डन बाय मेमोराइजिंग. जैसे डेफिनेशन है, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, डेट्स, formulas, that you have to memorize. There's no other way. So what I would suggest again is, when you make a timetable, please follow my video for timetable if you want, if you haven't seen it yet. So when you make a timetable, keep one part of the day only for memorizing. So all the things that you have to memorize, keep them aside, and then there will be this one part when you just want to do that, rotate learning. You just want to rote, and do not think that rote learning is a bad thing. Yeah, so memorize में ही rise है. We have to rise. Just because it's boring does not mean it's not useful. It's very very useful. We should give memorizing its due. And for that I want to say one thing, that अगर आप एक्नॉलेज ना हो तो आपको कैसा फील होगा. आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट आप एक्नॉलेज नहीं होते हैं. आई थिंक आज मेमोराइजिंग के साथ, रोट लर्निंग के साथ भी यही हो रहा है. दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट इफ़ यू सी हमारे हिस्ट्री में, देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज टू ओनली, देयर वॉज नो पेन एंड पेपर. सो वर्बली बोली हुई बातें ही स्टूडेंट्स को बताई जाती थी, और वर्बली ही श्रुति के through they would just hear and they were to remember it. How? By saying the thing over and over and over and over and over again, time and again. And how much it helps. आज आपको भी अगर मैं अंताक्षरी खेलने के लिए बोलूँ तो शायद जो बहुत पुराने ज़माने के गाने होंगे, that will come easily to you, because वो बार बार आपने सुना है. Do not undermine the importance of repetition. Do not undermine the importance of rote learning. It's important to memorize. Schedule 10 minutes every day only for learning, for memorizing, and see how much you improve in whatever you are studying. So best of luck again. Thank you.